Hello everyone. So let us start with exercise 6.1. एक्सरसाइज 6.1 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे के सुनना पड़ेगा और फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके ऐसे सम्स ट्राई करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये कंसेप्ट स्ट्रांग होने वाला है। मैं आपको बहुत ही बेसिक से एकदम अच्छे से बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट सम ध्यान से सुनिए। तो ये सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज आपको देखना है कि ये जो पहला टर्म दिया है, जो स्क्वायर वाला टर्म है, उसका कोएफिशिएंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो आप ये टर्म पे आ जाएंगे सीधा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो सीधा थर्ड टर्म पे आ जाना है। अगर है तो मैं आपको आगे के सम से बताऊंगा कि कैसे करना है। फिलहाल नहीं है इसलिए ये टर्म पे आ गए। अब ये टर्म है +18। आपको साइन भी देखना है साथ में। एक सेकेंड। सो एज आई वाज सेइंग ये +18 साइन के साथ आपको कंसिडर करना है। तो अगर इसका साइन प्लस है तो दो नंबर्स आपको ऐसे ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट ये वाला नंबर है और जिसका सम ये वाला नंबर है। ठीक है। अगर ये वाला साइन प्लस है, तीसरे टर्म का साइन, तो आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 18 आता है और जिनका सम करने पे +9 मिलता है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये ट्रिक यूज किया है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये प्लस है तो मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ऐसे करते जाने का आगे तक जब तक अपने को ये +9 नहीं मिल जाता। तो सबसे पहले 18 के मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन आता है, तो 1 × 18 18 होता है। तो ऐसे दो बार लिखना है आप। फिर 2 × 9 18 होता है, तो वो भी दो बार। फिर 3 × 6 18 होता है, वो भी दो बार। फिर आगे 4 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है, बट 6 वाला टर्म तो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके इतने ही पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें से +1 +18 करेंगे तो +19 मिलेगा। -1 -18 करेंगे तो -19 मिलेगा। ये +11 देगा, ये -11 देगा, ये +9 देगा, ये -9 देगा। मुझे चाहिए था +9। तो ये वाला टर्म परफेक्ट है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, अब ये +9 की जगह पे मैं ये दोनों टर्म्स लिख लूंगा, लेकिन साथ में जो वेरिएबल है वो भी लिखेंगे। क्योंकि 9x था इसीलिए मैंने इसे 3x + 6x लिख दिया, क्योंकि ये वाला टर्म मैच हो रहा है। तो इसीलिए पहला टर्म एज इट इज, दूसरे टर्म की जगह पे हम लिखेंगे ये वाला चीज +3x + 6x, और ये तीसरा वाला टर्म एज इट इज। अब एक बार इतना लिख लिया तो आपको क्या करना है, पहले और दूसरे टर्म में जो भी चीज कॉमन है उसे बाहर ले लेनी है। तो x² और 3x में x कॉमन है, तो ये x² डिवाइड बाय x करेंगे तो x बचेगा, और 3x डिवाइड बाय x करेंगे तो 3 बचेगा। इसलिए मैंने x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखा x + 3। ये 6x + 18 में 6 कॉमन है इसलिए 6 को बाहर ले लिया। तो 6x डिवाइड बाय 6 करेंगे, यहाँ पे जो भी बाहर लेते हैं उससे डिवाइड करना होता है। तो 6x डिवाइड बाय 6 करेंगे तो x, 18 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 3। अब ये जो ब्रैकेट में अंदर आता है वो हमेशा दोनों ब्रैकेट में सेम ही आएगा, हर एक सम। तो x + 3 दोनों में सेम आया। अब बचा क्या है, x और ये +6, तो x + 6 अलग से लिख लिया, और ये दो के जगह पे एक ही बार लिखना है, बट मल्टीप्लिकेशन कर देना है बीच में। तो लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो बाहर की चीज है उसे एक ब्रैकेट में लिखना है, और ये दोनों सेम ही रहेंगे तो उसे एक ही बार लिखना है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। सेम टू सेम सम है सेकंड वाला, आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस। यहाँ पे भी x² का कोएफिशिएंट नहीं है, तो सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो चीज है वो +9 है, यहाँ पे भी प्लस था तो +9 लिखा, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब 9 का कैसा होगा, 1 × 9 दो बार लिखेंगे। फिर 2 में नहीं जाता तो इसलिए 2 नहीं आएगा यहाँ पे। फिर 3 × 3 दो बार लिखेंगे। फिर 4 5 6 7 8 9 ये सब टेबल्स में नहीं आता है, 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -10।
तो कौन -10 हो रहा है इसमें से हम देखेंगे। पहला वाला +10, दूसरा वाला -10, तो यही हमारा आंसर है। तीसरा वाला +6, चौथा वाला -6 होगा। तो एनीवेज हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। तो वैसे ही पहला टर्म एज इट इज, तीसरा टर्म एज इट इज, सिर्फ दूसरे टर्म की जगह पे आप ये चीज लिखेंगे -1x -9x। अब इतना करने के बाद पहले और दूसरे टर्म में जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। तो x² और -1x में x कॉमन है, तो x² और 1x में x कॉमन ले लिया। x² डिवाइड बाय x करेंगे तो अंदर x बचेगा, x डिवाइड बाय x करेंगे तो अंदर 1 बचेगा। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टर्म में मैं -9 को कॉमन ले रहा हूँ, तो -9x डिवाइड बाय -9 करेंगे तो 1x बचेगा, और +9 डिवाइड बाय -9 करेंगे तो -1 बचेगा। वैसे भी ये दोनों टर्म सेम ही मिलने वाले हैं, तो जो बचे हुए टर्म से बाहर उसे एक ब्रैकेट में, और ये जो टर्म है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। एक ही बार लिखेंगे दोनों की जगह पर। वैसा ही सेम टू सेम थर्ड वाला सम है। इसमें यहाँ पे नंबर है 144, पहला जो है वो 1 ही है, तो ये +144 लिख लिया। प्लस है इसलिए 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - एंड सो ऑन। तो 144 बड़ा नंबर है, इसलिए काफी सारे टर्म्स आए। पहले 1 × 144, फिर 2 × 72, फिर 3 में भी जा रहा है तो 3 × 46 करके देखना पड़ेगा आपको। फिर 4 में भी जा रहा है तो 4 × 36, ऐसे 5 में नहीं जा रहा है, 6, 8, 9, 12। ठीक है, तो उसमें फिर देखने का कि हमें क्या चाहिए, हमें +24 चाहिए। तो ये मिलेगा +145 नहीं चलेगा, -145 मिलेगा नहीं चलेगा, +74 नहीं, -74 नहीं। ऐसा सबका ट्राई कीजिए, आपको यहाँ पे आके आंसर मिलने वाला है +24। हमेशा एक ही आंसर मिलेगा, कितने भी टर्म्स रहने दो, एक ही आंसर मिलेगा जो इससे मैच करेगा। तो +24 के जगह पे +12 लिख देंगे, और y² एज इट इज, 144 एज इट इज। फिर पहले और दूसरे टर्म में y कॉमन है, y² डिवाइड बाय y करेंगे तो अंदर y बचेगा, 12y डिवाइड बाय y करेंगे तो अंदर 12 बचेगा। ये दोनों में 12 कॉमन ले रहा हूँ, तो 12y डिवाइड बाय 12y, और 144 डिवाइड बाय 12, 12। वैसे भी ये दो ब्रैकेट में सेम ही चीज आने वाला था, तो ये जो बचा हुआ है उसे y+12 लिख लिया, और जो अंदर का ब्रैकेट था 2 बार की जगह पे 1 बार लिख लिया। सो अभी के लिए आप ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम ट्राई करेंगे। थैंक यू।